ਜੀਐਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब जरूर करो जी। नेचुरल और नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है और एंजाइम से ही हम बेस एंजाइम को रखते हैं और पूरा मार्केट वाला टच देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ये कहेंगे कि भाई इसको लीजिए और जाके बर्तन धो लीजिए। लिक्विड फॉर्म में है बर्तन में, वो अटकेगा ही नहीं, बह जाएगा। करने वाले सिर्फ इसी से भी करते हैं, लेकिन जब हमने फॉर्मूला दिया और लोगों को पता चला तो उनको अच्छा लग रहा है कि मार्केट जैसा दिखता है और मार्केट जैसा रिजल्ट आता है, तो हम इसको करेंगे। तो और मार्केट के बड़े ब्रांड के बराबर आप रेट, यदि बिजनेस में जाएंगे तो बड़े ब्रांड के बराबर रेट रखिए, आराम से बिकता है, कोई दिक्कत नहीं। 40-50% का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा मिनिमम। तो सारी बातें हैं एंजाइम बेस्ड प्रोडक्ट की, वो बात हेल्थ केयर की हो, प्रोबायोटिक्स की हो, होम केयर की हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, ये सारी चीजें हमने एंजाइम की बातें हमने किया है और एंजाइम बेस्ड प्रोडक्ट की है। आज थ्योरी की क्लास है, इसलिए हम सारा टॉपिक हम अभी टच कर रहे हैं। कल जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को फटाफट समझ में आ जाएगा। एक वर्ड है बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन मतलब जैविक तरीके से किसी भी गंदे पानी को या गंदे पानी वाले यूनिट को, चाहे वो एसटीपी हो, बायो टॉयलेट हो, मोबाइल टॉयलेट हो, तालाब हो या फिर बहता हुआ नाला, यदि आप समाज में रहते हैं तो आपके सामने, यदि कोई सोसाइटी में रहता है तो आपको इन चीजों से दो चार होना पड़ेगा। करीब वही 1-800 करीब हो जाएगा, नींबू करीब करीब उतना ही हो जाएगा। हाँ हाँ माइनस में चला जाएगा। चलिए 200 ग्राम और काट देते हैं। ओके 300 ग्राम और इसमें कितना, 300 ग्राम ये 200 और 500, आधा किलो और कटेगा। ये है मौसमी है। अब सभी लोगों को ना थोड़ा सा, सभी लोगों को बुला लीजिए तो फाइनल। हाँ हाँ आ जाइए सर, थोड़ा सा फाइनल हम लोग ना देख लेते हैं। एक प्रैक्टिकल है, हाँ 300 ग्राम है ना बाल्टी, तो माइनस होगा, माइनस हो गया। अब कितना है? 840। हाँ 800 कर देंगे। कोई नहीं और देखिए, जब भी एंजाइम आप लोग बनाएंगे, जो जिस पानी को आप पीते हैं ना उसी में बनाइएगा, क्योंकि ना इसमें कहने को तो अपने घर में आप बना रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत खर्चा तो लगता ही है।
पानी के कारण प्रोडक्ट खराब हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा ना आप मटेरियल भी बढ़िया ले रहे हैं, और जब कभी छिलका वगैरह इकट्ठा करें कहीं से तो उसको धो के डालिएगा, ताकि कोई धूल धाल इधर उधर ना रहे। अब इसके बाद हमने देखिए बाल्टिंग को माइनस करके ये हमारा हो गया नींबू 1 किलो 800 ग्राम। जब ये 10 किलो का है, अब इसमें 6 लीटर हम पानी डाल देंगे। गुड़ की मात्रा कितनी होगी? आप बताइए सर। 600 ग्राम पक्का है ना? 600 ग्राम गुड़ हो जाएगा हमारा। तो आइए सर, आप पानी डाल दीजिए, एक जने गुड़ डालेंगे। नहीं, हाँ माइनस है। अब वो पानी है 6 लीटर, उधर साइड में खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए आप, इधर आ जाओ। हाँ 6 लीटर है ना सर? लीटर का ये 6 लीटर, हाँ 1 लीटर का है ये। देख लीजिए, इधर देखिए सर, इधर ये 6 लीटर पानी है ना? ठीक है, डालिए पानी अब। हो गया। अब गुड़ आप डालिए, आइए। कम से कम याद तो रहेगा ना हमने क्या किया था। ये रहा गुड़। उसमें अब कितना डालना है आप सोच लीजिए। देखिए डालिए तो। ठीक है, थोड़ा सा और डाल देंगे। ये इसको डालिए, उधर जाइए, अब उस तरफ से। बिल्कुल नहीं, उधर। हाँ हाँ, इसमें आप बता दीजिए इसमें कितना गुड़ है। 600 ग्राम। लीजिए, इसमें से थोड़ा सा कम था, इसमें निकाल लीजिए, पूरा कर लीजिए, थोड़ा निकाल लीजिए बस। हो जाएगा? हाँ हाँ, 75 ग्राम चाहिए बस। ठीक है, ठीक है ना? उस तरफ हो जाइए, उस तरफ आप। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम तो आप मिला दीजिए, बार बार नहीं करना है ये। आप एक बार फर्स्ट टाइम आपने कर दिया तो बार बार नहीं करना है। अब इसको ना ढक्कन लगाइए, ढक्कन लगाइए अब। पन्नी लाऊंगी लोट। देखिए, इसको पन्नी लगा के भी बंद कर सकते हैं, ऐसे भी बंद कर सकते हैं, लेकिन पन्नी लगा के करना चाहिए ताकि हवा को जाने का चांस ना मिले बिल्कुल। और ये आपका पूरा 10 लीटर का बाल्टी है, 6 लीटर पानी, 600 ग्राम गुड़ और 1 किलो 800 ग्राम नींबू। ये हमारा खट्टे फल का बनने के प्रोसेस में आज डल चुका है। 3 महीने बाद ये बन के रेडी हो जाएगा। खट्टे फल से सभी हर तरह का क्लीनिंग प्रोडक्ट, स्किन प्रोडक्ट, प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स, इवन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बायो रेमेडिएशन प्रोडक्ट सभी बनता है। तो खट्टे फल का सबसे बेस्ट होता है। मीठे में जाएंगे तो सिर्फ आपको एग्रीकल्चर में जाएंगे आप, ठीक है ना? करवे में जाएंगे तो आप फिर भी उसमें भी एग्रीकल्चर में जाएंगे, ठीक है ना? तो हम
कल जो है पूरा प्रैक्टिकल करेंगे कि ये 3 महीने, जब इसी तरह से हम लोग भी बनाते हैं, 3 महीने बाद जब इस तरह का बन के रेडी होता है तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। कल हम होम केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट, इस सभी पे हम काम करेंगे कल, ठीक है ना। क्या बोले? स्टोरेज टेम्परेचर हाईएस्ट कितना है, सही रह सकता है? हाईएस्ट 50 तक रहेगा ये ठीक, मिनिमम तो 0 पे भी ठीक रहेगा, मतलब माइनस में ना जाए, कि माइनस में भी जाएगा तो खराब नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब सैचुरेशन फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन जैसे ये घुलेगा ना कहीं एक्टिव हो जाएगा। हाई टेम्परेचर में 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, हाँ वो मर जाएगा, बैक्टीरिया ही मर जाएगा। जी सर, हाँ हाँ सब में, सभी में। और एक दो चीजें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जल्दी बनाने के लिए इस डाल के बना सकते हैं, या इसी का बना हुआ बचा हुआ कुछ वेस्ट को आप डाल दीजिए। देखिए क्वालिटी जरूर इंप्रूव होता है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि 90 दिन रखेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगा। थोड़ा आप कहेंगे 2 महीने में या 1.5 महीने में हम खोल के यूज कर लें, तो वो ना मैच्योरिटी उसमें नहीं आएगा, तो रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा। दिखेगा आप वो एंजाइम जैसा ही, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है मेरे पास कि हमने फला वीडियो देख के ये किया, रिजल्ट ही नहीं आया, फला वीडियो देख के ये किया। मैंने कहा हमारे हिसाब से करिए, नहीं आएगा रिजल्ट तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 90 दिन हमेशा इसको लगाइए जरूर, ठीक है ना। नहीं नहीं कुछ नहीं करना, आप बस एक बार हो गया हो गया। डेट जरूर लिख दिया करिए, शुरुआती दौर में याद नहीं रहेगा आप लोगों को, तो एक्सपीरियंस जैसे हो जाएगा तब तो आपको पता चलेगा कि कब कहाँ कब कैसे बनाया। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, कल प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा इससे बेहतर फील होगा कल। 6 लीटर पानी का बनेगा कितना? 10% कम बन सकता है, हाँ। जरूर जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है बेल, और इससे जो अगला है जी, ये है जी अपना बनाना, इसको कल ले लीजिएगा ये वाला। और ये है जी बायो पेस्टिसाइड, ये खेतों के लिए काम आता है। अभी कम हो गया, ये वाला ले लीजिए। और ये है जी मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का ये। मेरे को साइसेस की प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, कोई नहीं, कल बताएंगे, कल आइएगा तो दे दीजिएगा। आप हरड़ पी के ना रात में यहाँ जाते ही पी लीजिएगा, बताइएगा, या फिर आंवला पी सकते, कुछ भी पी सकते, हरड़ पी लीजिएगा। 1 से 5 ml, ये तो इसी का है, इसका है ये मेरा, हाँ ये 1 से 5 ml, हाँ 1 लीटर पानी में ये। इसी पानी को कैसे साफ करेंगे, बदबू दूर कैसे करेंगे, खाद कैसे बनाएंगे, या मिट्टी का पॉल्यूशन कैसे हटाएंगे, हवा का पॉल्यूशन कैसे हटाएंगे, ये सारी चीजें बायो रेमेडिएशन का पार्ट होता है। आज मैं बायो रेमेडिएशन में बायो एंजाइम का रोल मैं बताने वाला हूं, और बहुत ही मतलब इतना इफेक्टिव है इसका रोल कि आप अपने घर में इस्तेमाल तो करेंगे ही, साथ में अपने आसपास या गांव मोहल्ले में यदि कोई तालाब है, कोई एसटीपी है, कोई बायो टॉयलेट है, कहीं मोबाइल टॉयलेट है लगा हुआ, कहीं नाले हैं, सभी में उपयोग करके एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं आप। सबसे पहले तो
आप लोग इसमें ये जान लीजिए कि कौन सा बायो एंजाइम इफेक्टिव रहेगा। बायो रेमिडिएशन में बदबू दूर करना हो, पानी साफ करना हो, या फिर खाद बनाना हो, कहीं पर कोई पाइप जाम पड़ा हुआ है उसको खोलना है, तो इस सभी के लिए मौसमी, संतरा, नींबू या पाइनएप्पल यानी जितने खट्टे फल वाले बायो एंजाइम हैं ये सारे काफी इफेक्टिव होंगे। तो ध्यान रखिएगा, संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल, नींबू, इनके बायो एंजाइम बनाइए और इस फील्ड में खुल के काम करिए, क्योंकि इसका रिजल्ट प्रूवन है, काफी प्रभावी है इसका रिजल्ट। इसका जो और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको यूज करना बहुत आसान है और अपने घर में इसको आप लोग अपने घर में बना के एक सोशल वर्क तो कर ही सकते हैं, अपने लिए भी उपयोग कर सकते हैं और एक बहुत ही लार्ज स्केल में छोटे से लेके और बड़े लेवल तक का बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें दोनों बातें हैं। अब मैं बताता हूं, जैसे आपके किचन में, ध्यान से सुनिएगा, जिस एंजाइम की मैं अभी बात कर रहा हूं, मैंने बताया सारे खट्टे फल वाले, है ना। खट्टे फल वाले जितने एंजाइम होते हैं, और बात बायो रेमिडिएशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सारी बातें मैं आपको इसमें जोड़ रहा हूं। अपने घर से स्टार्ट करिए। अपने वॉशरूम का टाइल्स हो, अपने किचन का फर्श है, अपने किचन का चाहे चूल्हा है या चिमनी है, इन सभी को सफाई के लिए आप लोग बड़े हाई कॉस्टली जो है ना कुछ केमिकल्स मंगवाते होंगे, क्योंकि आम मतलब लोगों को ये कम पता होता है कि नेचुरली इसको कैसे क्लीन करें। इसके लिए डायरेक्ट आप दुकान से लाएंगे कोई भी सामान और सफाई करेंगे, उसका साइड इफेक्ट है कि आपका स्किन पे लग जाए तो स्किन रफ हो जाएगा। आप इसकी सफाई यदि करते हैं तो हो सकता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, सांसें मतलब सफोकेशन जैसा फील होता है। उस सभी को आप इस एंजाइम से रिमूव कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। कैसे करना है? ऐसे स्प्रे वाले बोतल में, चाहे स्प्रे का कोई भी बोतल हो, ठीक है ना, या स्प्रे का बोतल नहीं भी है ना, आप एक बकेट में डालिए एंजाइम को, या किसी कटोरी में डाल लीजिए या डब्बे में डाल लीजिए। जैसे जिस जूने से या जिस सामान से बर्तन धोते हैं ना, किचन क्लीन करने के लिए उसमें डुबाइए, और फर्श साफ करना है, चूल्हा साफ करना है, चिमनी साफ करना है, सभी पे लगाइए। 5 मिनट के अंदर बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। यदि आप अपने वॉशरूम का टाइल्स साफ करना है तो डायरेक्ट मत लगाइएगा, टाइल्स कहीं भी लगे आधा पानी मिला के ही लगाइएगा, ताकि कई बार मार्बल्स पे इसमें ये ना दाग छोड़ता है, प्योर लगाएंगे तो दाग छोड़ देगा, इसलिए आधा पानी मिला के इस पे क्या करना है कि आपको लगाना है, और कोई भी दाग, धब्बा या बदबू फटाफट गायब हो जाएगा। जहां टॉयलेट सीट लगा होता है, कई बार क्या होता है कि वहां पर हमेशा ना, क्योंकि जो पाइप गटर लाइन से जुड़ा रहता है वहां से ना कई बार बैक मारता है, तो बदबू रहेगा। अक्सर ऐसा होता है कि उसमें बदबू रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे वाले स्प्रे में लेके और छिड़काव कर देना है, ऐसे प्योर, ठीक है। छिड़काव जैसे करेंगे आप, जैसे ही छिड़काव करेंगे आप 10 मिनट के अंदर देखेंगे कि सारी बदबू खत्म, ठीक है। जहां हम लोग वॉश बेसिन लगा के रखते हैं, या फिर किचन का जो
एरिया होता है जहां बर्तन साफ करते हैं हम लोग, वहां कई बार क्या होता है कि पाइप जाम हो जाता है। उसमें आप क्या करेंगे, प्योर एंजाइम 100 ml 3 दिन लगातार आप डाल दीजिए। वैसे तो एक ही दिन में रिजल्ट आ सकता है, नहीं तो 3 दिन लगातार डालिए, आपको चौथे दिन आपको खुला हुआ मिलेगा। उसमें थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। 3 दिन 100 ml लगातार आप डाल दीजिए उसमें, वॉश बेसिन में, आपका सारी चीजें खुल जाएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, तेजाब डालते हैं उसको खुलने के लिए। हाँ, एक बार एक दिन में। सिट्रस अभी हम सिर्फ सिट्रस की बात कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक है बायो रेमेडिएशन। प्योर खट्टे वाला ठीक है। बायो रेमेडिएशन का टॉपिक है, इसलिए मैंने, हालांकि कल छोटा सा टॉपिक मैंने छेड़ा था, आज फिर से मैं डिटेल में बता देता हूं। यदि घर के पीछे सेप्टिक टैंक यदि बना हुआ है, गटर लाइन से जुड़ा हुआ है, तो दिक्कत ये नहीं आती है। लेकिन सेप्टिक टैंक जब बना होता है ना घर में, उसमें कई बार क्या होता है कि साल भर में, 2 साल में आपका पूरा सेप्टिक टैंक भरेगा, ओवरफ्लो भी करेगा, तो आप टैंकर बुलवा के सेक्शन करवाएंगे और वो ले जाके कहीं फेंक देगा नाले में। आपको क्या करना है, यदि उससे बचना है तो कुछ नहीं करना है, डेली ऐसे नॉर्मल हफ्ते में एक दिन 10 लीटर पानी में ना 100 ml मिलाइए, और जहां सीट लगा होता है ना वहां पे डाल दीजिए, तो वहां से क्या होगा, वो सेप्टिक टैंक में पहुंच जाएगा पानी। और जो ह्यूमन स्लज जो होता है, जो मलबा होता है, वो धीरे धीरे पानी बनता रहता है। तो हफ्ते में एक बार कर दीजिए, आपका जो 1.5 साल 2 साल में भरेगा, वो कम से कम 6 साल 7 साल चलेगा, भरेगा ही नहीं। तो ये एक फायदा होता है। देखिए, जो चीज मैं बता रहा हूं, ये काफी लोगों को आसान तो लग रहा होगा कि अरे इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इसमें आप जब खुद बना के करेंगे ना, तो पैसे बचेंगे, सबसे अच्छी बात, और समय भी बचेगा। और यदि आपने किसी को एडवाइस कर दिया, तो वो भी आपके लिए, मतलब आपके मुरीद हो जाएंगे वो। और यदि मौका बिजनेस की होगी, तो वहां भी आप कमा सकते हैं। तो इस बात को सीरियस लीजिएगा, और जरूर, मतलब हमेशा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आप हमेशा 10 लीटर 20 लीटर आप बना के रखिए घर में, ताकि कहीं भी काम हो सकता है। ठीक है ना, ये तो हुआ घर में। अब बात चलते हैं घर से बाहर। जब आप घर से बाहर किसी तालाब को ट्रीट करने की बात करेंगे, कहीं एसटीपी लगा है वहां ट्रीट करने की बात करेंगे, या कहीं बायो टॉयलेट में यूज करवाने की बात करेंगे, तो वो लोग ना साइंटिफिक रीजन पूछेंगे, क्या कारण है बताइए, आपके पास क्या सबूत है कि आपका प्रोडक्ट काम करता है। ठीक है सर, इसमें ना 4-5 चीजें मैं बता रहा हूं साइंटिफिक। यदि ना समझ में आए, या फिर आपको लगता है कि ये हमारे काम का नहीं है, तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप सुन लीजिए इसको। ठीक है, बताता हूं मैं। जब गंदा पानी होता है ना, या साफ पानी, 4-5 चीजों को ना कोई ऑफिसर या सरकार आपसे सवाल करेगा, 4-5 मुद्दे पे। पहला जो है ना, किसी भी गंदे पानी का पीएच पूछेगा। किसी भी गंदे पानी को सफाई करने जा रहे हैं, तो आपको 5 क्राइटेरिया के बारे में बात करेगा वो। ठीक है, पहला चीज जो है, लिख लीजिए आप लोग, यदि लिखना है तो लिख लीजिए, बहुत आसान है। पीएच। देखिए, कल जो मैंने बताया था ना, जैसे पानी का पीएच 7 होता है, बायो एंजाइम का 4 से कम होगा और 2.5 से ज्यादा होता है। तो पहला नंबर पे पीएच आता है। दूसरे नंबर पे टीएसएस,
TSS, ठीक है। TSS का सिंपल मतलब समझिए कि कोई पानी काला है, गंदा है, और कोई पानी सफेद है, बिल्कुल बिस्लरी जैसा, तो गंदे पानी में TSS ज्यादा होगा। सफेद और गंदे से मतलब मैला है और सफेद है, TSS का मतलब सीधा यही हुआ कि कोई गंदा दिख रहा है, काला दिख रहा है, तो TSS बहुत ज्यादा है उसमें, और कोई सफेद दिख रहा है तो उसमें TSS कम है। बस इतना मतलब है, कितना आना चाहिए? 5 से कम होना चाहिए। वैसे गंदे पानी को जब ट्रीट करेंगे ना, तो उससे 10 से कम होना चाहिए उसमें। वैसे तो हम लिखवाएंगे आपको वो सर। हाँ है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। तीसरा पॉइंट है COD, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर आता है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। लास्ट में आता है ऑयल एंड ग्रीज, ऑयल एंड ग्रीज। हाँ, एक और लिखवा रहा हूं, लेकिन सरकार उसके लिए कहती है कि ये कितना भी ऊपर नीचे होगा, इसके लिए कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं किया, लेकिन लिख लीजिए आप TDS, TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड। और एक जो कोई कोई करवाएगा, कोई कोई नहीं करवाता है, सॉलिड। एक और आप लोग देख लीजिए, बायो एसए, BIO, बायो ASSAY, एसए, बायो एसए AY। अब देखिए ये सब बातें हमने जो किया, अब इसका मतलब आप लोग समझ जाइए, क्योंकि जब बात गंदे पानी को क्लीन करने की आती है, तो उसमें गंदगी में ना, गंदगी जब ज्यादा हो तो फिर वहां पर